चल रही है। कितने घंटे? वो मान के चलिए आपको अभी आएगी, जो गाड़ी आनी थी आपको सुबह में करीब 5-6 बजे, वो आ रही है अभी 5-6 बजे। दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल जो 2:30 बजे आनी थी, वो आएगी लगभग वही 5:30-6 बजे तक। तो कहीं ना कहीं अभी आप कहीं से आ रहे हैं तो ट्रेन आपकी भी काफ़ी लेट थी। बहुत लेट थी जी। इसके बारे में सरकार को और सोचने की क्या ज़रूरत है? मतलब और इस पे काम करे, अच्छा सा काम करे। नहीं, अब इस पे अब कहना क्या है, आप खुद देख ही रहे हैं। अगर काम करता, सरकार लाख प्रयास कर ही रही है, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अब नतीजा आपके सामने है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी का मौसम आ गया है और कहीं ना कहीं ट्रेन जो चल रहा है वो काफ़ी लेट चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि मतलब फॉग जो कि कुहासा की वजह से मतलब ट्रेनें हैं वो काफ़ी लेट चल रही हैं, जिसके कारण पब्लिक को बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और इसके बारे में बातें भी करूँगा। जी, अपना नाम बताइएगा। आशीष कुमार सिन्हा हुआ जी सर, मतलब अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट चल रही है, इसकी मेन कारण क्या है? ये कुहासा के कारण हो रहा है, ये सब कारण होता है। लेकिन सर इसमें कहा जाता है कि एंटी फॉग सिस्टम भी लगा हुआ है अब इंजन में, जिसकी वजह से कितनी भी कुहासा हो लेकिन ट्रेन लेट नहीं होगी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। कुहासे के कारण ही, हमें तो जैसे जानकारी है वैसे कुहासा के कारण हो रही है लेट। और कौन कौन सी मतलब ट्रेन मतलब लेट चल रही है इसके बारे में? मगध का दिल्ली से जो आ रही मगध है, आपका ब्रह्मपुत्र मेल है, तेजस है, संपूर्ण क्रांति आने वाली। कौन कौन ट्रेनें कितनी लेट चल रही है सर? ये आपको 3 से 4 घंटा, ये सभी 5 घंटा 6 घंटा ऐसे। कौन कौन सी ट्रेनें, मतलब नाम के साथ आप बताएं कि ये ट्रेन इतनी लेट चल रही है। कितने घंटे? वो मान के चलिए आपको अभी आएगी, जो गाड़ी आनी थी आपको सुबह में करीब 5-6 बजे, वो आ रही है अभी 5-6 बजे। दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल जो 2:30 बजे आनी थी, वो आएगी लगभग वही 5:30-6 बजे तक। और तेजस राजधानी जो है वो जो अभी आई नहीं है, वो भी आएगी 5-6 बजे तक, जो सुबह की गाड़ी है। मतलब सुबह की गाड़ी शाम में आकर पहुंच रही है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 10 घंटे 12 घंटे लेट चल रही है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी जो है ये 10 घंटे लेट हो चुकी है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहेंगे। जी बताएं, क्या कौन सी ट्रेन कितनी लेट चल रही है आप बताएंगे? अभी बताए ना, तेजस राजधानी लेट चल रही है आने वाली। और उसके बाद ये आपका अभी वो देखिए लिखा हुआ है 11:30 बजे 11:45 बजे तक खुलेगी गाड़ी, ये सब। मतलब लगभग सभी ट्रेनें जो हैं 8 से 10 घंटे लेट चल रही हैं, जिसके कारण जो यात्री हैं उनको भी बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं चलकर यात्रियों से भी बातें करूंगा। जी जैसे कि अभी जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट चल रही है, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो जवान हैं, ठंडा झेल सकते हैं। लोग जो वृद्ध हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती होगी। ट्रेन जो है 2-2 घंटा 3-3 घंटा लेट चल रही है, इस पर सुधार किया जाए। मतलब यहाँ तो सरकार कहती है कि एंटी फॉग सिस्टम अब ट्रेन में लग रहा है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं कितनी भी मतलब कुहासा हो ट्रेन अपने टाइम पे आएगी। कहाँ टाइम पे आ रही है? टाइम पे आ रही है, आपको पता है? नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी आप कहीं से आ रहे हैं तो ट्रेन आपकी भी काफ़ी लेट थी। बहुत लेट थी जी। इसके बारे में सरकार को और सोचने की क्या ज़रूरत है? मतलब और इस पे काम करे, अच्छा सा काम करें। जैसे कि टाइम जो मैनेजमेंट है इस पे ध्यान दें। हम लोग का समय जो नष्ट हो रहा है इस पे ध्यान दें, बस यही। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी है या फिर किसी को क्लासेस पकड़नी रहती है तो उनको भी लेट होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो यही ना सब प्रॉब्लम है, इस पे सुधार करें सरकार, इस पे ध्यान दें। 2-2 घंटा 3-3 घंटा लेट ट्रेन क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार को सोचना और जनता को भी जागरूक होना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्यों लेट हो रही है। थैंक यू जी। तो मैं और भी लोगों से बातें करूंगा और पता करूंगा कि असल में लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। मुझे यहाँ एक आदमी मिले हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा क्योंकि इन्हें भी कहीं ना कहीं जाना है ट्रेन से और ट्रेन लेट होने के कारण इनको कितनी परेशानी हो रही है। जी जी नमस्कार जी। ये जो ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट चल रहा है, मतलब रीज़न क्या है? जी। रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है। अचानक यहाँ स्टेशन पे आने के बाद पता चला कि ट्रेन 4 घंटे लेट है, 5 घंटे लेट है। अब इतना ठंड में आप देख ही रहे हैं, ठंड कितना ज़्यादा है। इतना ठंड में आप बाहर ऐसे बैठे हैं, हवा भी चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है।
कहीं ना कहीं आप तो नौजवान हैं, आप तो चलिए थोड़ी सी ठंड बर्दाश्त भी कर सकते हैं। मैंने अभी देखा कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, वो लोग आकर यहाँ पर 2 घंटे 4 घंटे से वेट कर रहे हैं, जो कि ट्रेन पकड़ना है तो वो तो टाइम पे आ जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन टाइम पे नहीं आ रही है। ये तो बहुत आपत्तिजनक बात है। मानिए कि हम लोग नौजवान हैं, हम लोग झेल सकते हैं, इतना ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम लोग भी कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बूढ़े लोगों से और छोटे बच्चों लोगों से तो कुछ ज़्यादा बर्दाश्त कर ही सकते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो तो निपट जाएंगे, इतना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठंड कोई कम नहीं है और इसमें हवा भी चल रहा है। तो इसमें मानिए कि कितने पेशेंट भी हैं जो बाहर इलाज के लिए जाते हैं, उनके पास और कोई सुविधा नहीं होने के कारण ट्रेन से जाते हैं। उनको आप सोचिए कि उनको कितना आपत्ति होता होगा, ऐसे ट्रेन लेट है, क्या आप खुद ही देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन के सिस्टम सुधारने के लिए उन्होंने एंटी फॉग सिस्टम भी लगाया है, तो क्या लगता है वो जो सिस्टम लगा है वो काम कर रहा है या नहीं? अब इस पर अब कहना क्या है, आप खुद देख ही रहे हैं। अगर काम करता, सरकार लाख प्रयास कर ही रही है, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अब नतीजा आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। अगर सरकार सच में प्रयास करती तो ऐसा नहीं होता, इतना लापरवाही नहीं होता। तो जैसा कि आपने सुना कि लोग दूर से अपने घर से चल आकर यहाँ पर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आ जाते हैं टाइम पर, लेकिन जो ट्रेन है वो खुद टाइम पर नहीं आ पाता है। तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करते हैं। जी, तो ये तो हो गई, मैं अंदर में मैंने आपको बताया कि कौन सी ट्रेनें कितनी लेट हो रही है और इस ट्रेन को लेट होने के कारण यात्रियों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं, मैं उनसे बातें करूँगा। जी सर, अभी आप कहाँ जा रहे थे? हमको हिलसा जाना है। तो क्या मतलब जो ट्रेन से आप जाने वाले हैं वो टाइम पे है या लेट है? लेट है, 4 घंटा लेट है। 4 घंटे लेट है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे भी आप लेट से। हाँ, तो आपको कितनी तरह की दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो यहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा है गाड़ी का। तो गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार क्या बोलती है कि ट्रेन में एंटी फॉग सिस्टम लगा हुआ है, जिसके कारण कुहासा कितना भी हो, ट्रेन की जो टाइमिंग है उसमें लेट नहीं होगी। लेकिन लेट तो गाड़ी चल रही है, यदि लेट नहीं होती तो फिर 1 बजे टाइम है और उसका 5:20 दिखा रहा है, तो 4 घंटा 20 मिनट तो लेट है ही। आपको जहाँ पहुँचना भी वहाँ भी लेट होगा। बिल्कुल लेट होगा। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार को और सोचने की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत तो सरकार को है ही। तो जैसा कि आपने सुना, ठंड का मौसम बढ़ चुका है, लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जब लोग निकलेंगे और कुछ काम हो तभी लोग निकलना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों अगर घर से निकलते तो उन्हें स्टेशन पर आकर उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो चलिए चलकर इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। कुछ और आदमी मुझे मिले हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा। जी सर, क्या लगता है जो अभी ट्रेन जो है काफ़ी लेट चल रही है, इसके पीछे कारण क्या है? कुहासे भी है, अभी बहुत सारी कुहासे चल रही है, इसलिए ट्रेन लेट है। लेकिन सरकार तो कहती है कि एंटी फॉग सिस्टम अब धीरे धीरे सभी ट्रेनों में लग रही है, जिससे कितनी भी कुहासा हो ट्रेन टाइम पे आएगा। तो सरकार कर रही है लेकिन कर तो नहीं पा रही है। ज़मीनी स्तर पर आकर देखे कितना कर रही है सरकार, तब तो पता चलेगा कुछ भी। तो कहीं ना कहीं इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है। अपना कोई भी काम तो कर भी आदमी जा रहा है। बहुत आदमी को टाइम ज़्यादा स्टेशन पर वेट करना पड़ रहा है किसी भी आदमी को। मैं अभी थोड़ी देर पहले इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा कि चलिए हम लोग तो युवा हैं, हम लोग तो ठंड को झेल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ कि वो लोग काफ़ी देर से मतलब इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन को लेके। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में हम क्या कर सकते, सरकार इसके बारे में सोचे विचारे, इसके बारे में ट्रेन को समय से चलवाए, इसको सुविधा जो कर रही है सरकार उसको पूरा करे। सुविधा दे नहीं पा रही है। एक ट्रेन में 180 के जगह पर 100 आदमी 200 आदमी बैठ के जा रहे हैं। ये भी सरकार को देखना चाहिए। गरीब कितना आदमी झेल रहा है, ये सब तो सरकार को देखनी चाहिए ना। जी, तो यहाँ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। मैम, क्या लगता है ये जो ट्रेन इतना लेट चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सर, अब तो वो रेल मंत्री समझेंगे ना क्या रीज़न है क्या नहीं रीज़न है। लेकिन दिक्कत तो आम पब्लिक को हो रही है ना। दिक्कत तो हो ही रही है सर, टाइम से कोई जॉब पे नहीं जा पाता है, टाइम का बचत नहीं हो पाता है, दिक्कत तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं अभी मैं मतलब जैसे कि अभी ठंड का मौसम है तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुहासे की वजह से ट्रेन लेट चल रहा है। तो
लेकिन सरकार तो अपने तरफ से कोशिश तो कर ही रही है, हर एक ट्रेन में एंटी फॉग सिस्टम भी अब धीरे धीरे लग रहा है, तो जितने भी मतलब कुहासा हो लेकिन ट्रेन जो है वो लेट नहीं होगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं? अगर लेट नहीं होगी तो बहुत अच्छा है। जो हम लोग स्टेशन पर ठंड में वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा देर तक, तो वो तो अच्छा हो जाएगा कि ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि मतलब आगे एंटी फॉग सिस्टम काम करेगा तो ट्रेन टाइम पे आएगी? सर अब उसके बारे में मुझे थोड़े आइडिया है कैसा कहीं सिस्टम ना कहीं मतलब सरकार को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि नहीं? सोचने की ज़रूरत है, होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए। ये तो सबके लिए अच्छे की बात है ना। जी, तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का कहना है कि ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है, जिसके कारण चलिए युवा यहाँ जो बूढ़े और बच्चे हैं उन्हें इस ठंड का मार झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो ट्रेन पकड़ने के लिए अपने टाइम पे स्टेशन तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ट्रेन उनकी टाइम पे है नहीं, जो कि 3 घंटे 4 घंटे लेट हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ स्टेशन पर आकर रुकना पड़ता है। तो इसके बारे में सरकार को सोचने की और भी ज़रूरत है। और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वीर सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।